हाय। सो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि गूगल ने अपने ऐप स्टोर से काफ़ी सारे इंडियन एप्लीकेशंस को हटा दिया है, रिमूव कर दिया गया है। अब देखिए, इसका जो रीज़न बताया जा रहा है बाय गूगल इट इज़ कि काफ़ी सारे पॉलिसी वायलेशंस किए गए थे इन ऐप्स द्वारा, इसलिए गूगल ने इन ऐप्स को हटा दिया। बट देखिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि क्या हुआ और क्यों इन ऐप्स को हटाया गया। इशू ये है कि हम इससे क्या सीखते हैं। वी नो दैट आज के वक्त में जब हम हमारी कंट्री के बारे में बात करते हैं, ऑल ऑफ अस हैव अ गूगल अकाउंट, राइट। आई थिंक आप ये यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हैं तो आपका एक गूगल अकाउंट ज़रूर होगा, है ना। सो हम सबका एक गूगल अकाउंट है। गूगल फ़ोटोज़ हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ को सेव करने के लिए। देन वी यूज़ गूगल फ़ोटोज़ के अलावा फाइल्स है गूगल का। एंड गूगल इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू जीमेल और एनी अदर थिंग, है ना। हम फ़ोन में हमारे जो फ़ोन्स होते हैं उसमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एंड्रॉयड, तो हम लोग गूगल से बंधे हैं। एंड कहीं ना कहीं गूगल वही कर रहा है जो कि बहुत साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। सो इट्स हाई टाइम। हम सब लोग शायद इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से हिस्ट्री में काफ़ी सारे रेवोल्यूशन हुए थे, जैसे कि देयर वाज अ पिंक रेवोल्यूशन फॉर अनियंस, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, वाइट रेवोल्यूशन हुआ था अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स। उसी तरीके से हम जो आज की जनरेशन में देख रहे हैं, हम जो आज के इरा में देख रहे हैं, वो है एक आईटी रेवोल्यूशन दैट इज़ कमिंग अप। ऑल ऑफ अस नो कि हर ऑफिस, हर स्टूडेंट, when we talk about education, hospital, everything, every sector is totally dependent on what IT। हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, गवर्नमेंट वर्क, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, एवरीथिंग जब से वर्क फ्रॉम होम आया है, इनफैक्ट एवरीथिंग एवरीथिंग हम जो फ़ोन्स पे यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, कुछ भी हो, हर चीज़ आईटी पे डिपेंडेंट है। ऑल्सो द फैक्ट दैट मैक्सिमम यूज़र्स जो हैं इंडिया में वो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, जिसमें से मैक्सिमम जिसकी भी हम बारे में बात करें वो सारे ही क्या यूज़ करते हैं, गूगल इंटरफेस यूज़ करते हैं। हम सर्च इंजन भी गूगल यूज़ करते हैं। तो जब हम हर चीज़ पे गूगल पे डिपेंडेंट है फॉर एवरीथिंग, तो ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस कि गूगल कैन मिसयूज़ इट्स पावर एनी टाइम। एंड अगर गूगल ने ऐसा किया तो इंडिया के पास एक भी सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। इंडिया के पास ऐसा कोई भी आज के टाइम पे उसका खुद का ऐसा सर्च इंजन नहीं है जो आज हर एक इंडियन के फ़ोन में हो, कुछ भी नहीं है। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस कि ये जो आईटी रेवोल्यूशन आ रहा है, उसके चलते हम जो स्टार्टअप्स पे ध्यान दे रहे हैं, हर स्टेट स्टार्टअप पे कितना ध्यान दे रही है, तो हमें आईटी रेवोल्यूशन को भी ध्यान में रखते हुए अपने खुद का एक इंडियन गूगल बनाना चाहिए, एक इंडियन यूट्यूब बनाना चाहिए। कि अगर कल को ये जो ऐप्स हैं, ये ऐसी हम हमारे जिस तरीके से अभी हुआ कि इंडियन ऐप्स हटा दिए, इस तरीके से अगर कोई भी एक्ट होता है तो हम उसको टैकल कर पाएँ। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं तो आत्मनिर्भर भारत आईटी में भी होना चाहिए, क्योंकि आईटी के बिना कुछ नहीं है आज की दुनिया में। एंड अगर आईटी नहीं तो कुछ नहीं, और आईटी में आत्मनिर्भर भारत का इंडिया का खुद का कुछ नहीं तो कुछ नहीं। सो आई थिंक इससे बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए हमारे इंडियन स्टार्टअप्स को, हमारी गवर्नमेंट को, कि जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएं और इंडिया अपना खुद का एक ऐसा सर्च इंजन बनाए जो हर एक सिटीज़न के फ़ोन में हो, हर एक इंसान इंडियन के सिटीज़न के फ़ोन में हो। हम अपना खुद का यूट्यूब बनाएं। अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ओके। हम आत्मनिर्भर तो बनेंगे, बट व्हाट इट इज़, गूगल और यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग है। तो अगर ये ऐप्स, इस तरीके की ऐप्स इंडिया की होगी तो ये इंडियन इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा। डेफिनेटली हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे। ऑल्सो अदर देन बीइंग इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजिकली, इट विल हेल्प अस इन ग्रोइंग आवर इकोनॉमी, बिकॉज वी नो कि वो कितना 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 कमाते हैं फ्रॉम इंडियंस। लाइक गूगल का इंडिया में होना या यूट्यूब का इंडिया में होना, कितने क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे जो इंडियंस हैं। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू बूस्ट आर इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट बनाएगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, व्हाट नॉट। तो इस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है, बट आई एम श्योर कि जो ये हुआ है, ये जो इवेंट हुआ है, इसने बहुत जल्दी हमारी आंखें खोल दी। एंड एक छोटी सी चीज़ थी, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि कुछ इंडियन ऐप्स को हटा दिया गया, बट व्हाट इफ़ इट टर्न्स टू बी लाइक जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था वे बैक। सो वी नेवर नो। सो अगर हम बाकी सेक्टर्स में बढ़ रहे हैं तो हमको इस सेक्टर में भी बढ़ना चाहिए, अपना खुद का एक सर्च इंजन, अपनी खुद का एक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करना चाहिए।
और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सिर्फ आई थिंक जब हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ही इस तरीके से है। हम नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें, डेफिनेटली नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज़, बट व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना, क्योंकि हमें कंपेयर तो अच्छे से या फिर उनसे करना चाहिए जो किसी भी फील्ड में हमसे बेटर कर रहे हैं। तो चाइना के पास अपने खुद के सर्च इंजन हैं और कई बार चाइना ने इस तरीके के भी बारे में बात की है जब उन्होंने गूगल को बैन करा या यूट्यूब को बैन करने के बारे में बात की हो, बट इंडिया ने नहीं किया। तो अपने आप को किसी और के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करना इज़ वेरी रॉन्ग। एंड या सो आई थिंक वी शुड कीप इट इन दिस माइंड, कीप इट इन आवर माइंड कि वी शुड नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर IT इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ लॉज लाने से, डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने से या इस तरीके की IT एक्ट में अमेंडमेंट करने से काम नहीं चलेगा। IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना होगा। सो वी नीड एन IT इंफ्रास्ट्रक्चर एट दिस मोमेंट। सो आई होप गवर्नमेंट के लिए ये एक अच्छा सबक हो एंड लोगों को भी इसे समझ में आए कि हाँ, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्टार्टअप्स किए जा सकते हैं। थैंक यू।